अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम टॉपिक करेंगे पार्ट नंबर 4 एक्सरसाइज 3.1 की। रिड्यूस ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू देयर लोवेस्ट फॉर्म। हर एक कंडीशन को उसके लोवेस्ट फॉर्म में क्या करना है, रिड्यूस करना है। तो रिड्यूस करने के लिए थोड़ा पहले हम टॉपिक को समझ लेते हैं। रिड्यूस करने में हमें हमारी कौन कौन सी कंडीशन आ जाती है। एक तो कंडीशन हमारी आती है कॉमन फैक्टर की। फर्स्ट स्टेप जो है हमारा वो क्या होना चाहिए, कॉमन फैक्टर होना चाहिए। उसके बाद फार्मूला यूज हो सकते हैं। उसके बाद अगर क्वाड्रेटिक कंडीशन होगी तो ब्रेकिंग मिडिल टर्म होगी। ये तीन कंडीशंस जो है हमारी इस पार्ट में यूज हो सकती हैं। कॉमन फैक्टर किस तरह हम करेंगे, लेट सपोज कॉमन फैक्टर होता क्या है। फॉर एग्जांपल मैं एक कंडीशन लेता हूं 15x² y प्लस 25xy² प्लस 30x। ये बाद में लिखते हैं हम। यहां पे हम देखेंगे कितने टर्म्स हैं, दो टर्म्स हैं। तो अब दो टर्म्स में जो कॉमन फैक्टर है, जिसको हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं, वो कौन सा है। तो इसमें दो कंडीशंस है। अगर आपकी मैथमेटिक्स क्लियर है तो डायरेक्ट आप मालूम कर सकते हैं कि ऐसा नंबर जो 15 को भी परफेक्टली डिवाइड करता हो, 25 को भी परफेक्टली डिवाइड करता हो। अगर आपकी मैथ क्लियर है तो डायरेक्ट आप बता सकते हैं कि वो नंबर कौन सा होगा, 5 होगा। तो उस तरह से हम क्या करेंगे, 5 हमारा कॉमन आ जाएगा। और इन दोनों में से, वेरिएबल में से x² और x में से x जो है x² को भी डिवाइड करेगा, x को भी डिवाइड करेगा। y और y² में से y जो है y को भी डिवाइड करेगा, y² को भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो इसी हिसाब से जो हम कॉमन निकालते हैं वो दोनों टर्म्स से क्या करते हैं, डिवाइड करवाते हैं। तो 15 से 5 डिवाइड होगा, कितने रह जाएंगे, 3। x² को x डिवाइड करेगा, एक कैंसिल, एक रह गया। y को y कैंसिल, y खत्म। प्लस 25 को अब 5 डिवाइड करेगा, क्या बचेगा, 5। x से x खत्म, y² से y खत्म, बाकी एक y रह गई। इट इज द कॉमन फैक्टर कंडीशन। अगर आपको कॉमन फैक्टर का मालूम नहीं है कि कौन सा निकलेगा, तो आप क्या करेंगे, इन दोनों के फैक्टर्स मालूम करेंगे। तो 15 के कौन से होते हैं, 3/5। और 25 के कौन से होते हैं, 5/5। अब देखें 5 दोनों में कॉमन है, इट मींस इनका जो कॉमन फैक्टर है वो कौन सा है, 5 है। इसी तरह से फार्मूला कौन सा हो सकता है, लेट सपोज a² माइनस b² की कंडीशन। तो ये बराबर होगा a प्लस बी इंटू a माइनस बी। फॉर एग्जाम्पल किस तरह, अगर हम लिखते हैं x² माइनस 25y², तो अब इसको हम इस तरह भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, x² सेम माइनस 25 मीन्स 5y होल स्क्वायर। अब x का स्क्वायर, इसको हम लिखेंगे x माइनस 5y। a की जगह पे क्या लिखा है x, b की जगह पे क्या है 5y, a माइनस b। अब यही a प्लस b लिखेंगे हम। इसके आगे ब्रेकिंग मिडिल टर्म। अब ब्रेकिंग मिडिल टर्म में क्या होता है, उसमें हमें क्वाड्रेटिक कंडीशन मिली हुई होती है। लेट सपोज मैं यहां पे लिखता हूं x² प्लस 5x प्लस 6, या फिर प्लस यहां पे माइनस कर लेते हैं।
ठीक है। तो अब इनका मिडिल टर्म किस तरह ब्रेक होगा, तो आप देखेंगे जो मिडिल टर्म है मींस इन दोनों के बीच में जो नंबर आ रहा है वो कौन सा है, 5x। अब 5x को इस तरह ब्रेक करना है। छोटे क्लासेस में हम स्ट्रेटजीज पढ़ते थे कि लेट सपोज 43 है, 43 को किस तरह ब्रेक करना है, हम इस तरह ब्रेक कर सकते हैं 40+3, या फिर 45 है तो इसको हम किस तरह ब्रेक कर सकते हैं 50-5 कर सकते हैं। इसी तरह इसको ब्रेक करना है जिसका आंसर हमें क्या मिलना चाहिए, आंसर हमें 5-5x मिलना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, अब फैक्टर्स निकालेंगे कांस्टेंट के। तो 6 के जो फैक्टर्स हैं वो कौन से होते हैं, 2/3। तो अब 2/3 के हिसाब से हमें मिडिल टर्म ब्रेक करना है जिसका आंसर हमें क्या मिलना चाहिए, -5x। तो किस तरह हम करेंगे, x², अब इसको हम इस तरह लिख सकते हैं -2x -3x, -2x -3x -5x बन गए। और अगर -2 इंटू -3 करेंगे प्लस में हमें क्या मिलेगा, 6 मिलेगा, प्लस में 6। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 4 टर्म्स बन गए, 4 टर्म्स में से 2 अलग कॉमन निकालेंगे, 2 में से अलग कॉमन निकालेंगे। तो इनमें से क्या कॉमन निकलता है, x, बाकी क्या रहेगा x -2। इनमें से क्या कॉमन निकलेगा, -3, बाकी क्या रहेगा x -2। अब -3 कॉमन निकाला है तो पीछे जो पॉजिटिव था वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखें दोनों में ब्रैकेट कॉमन है, कॉमन है तो अब ब्रैकेट कॉमन निकालेंगे x -2 और इसी तरह x -3। इट इज द फैक्टर्स ऑफ दिस कंडीशन। उम्मीद है कि ये कंडीशन आपकी समझ में आ गई होगी। इस तरीके से अब हम पार्ट नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। हमारा जो फर्स्ट नंबर प्रॉब्लम है वो है p² -100 अपॉन p + 10। तो इसको हम किस तरह सिंप्लीफाई करेंगे, तो मैंने आपको बताया था फार्मूला यूज हो सकता है। तो इसी तरह अगर इस कंडीशन को आप देखें तो इस कंडीशन को हम स्क्वायर्स में लिख सकते हैं p² -10², ये सेम रहेगा p + 10। तो अब ये हमारा फार्मूला बन सकता है a² -b²। तो a की जगह पे क्या है p, b की जगह पे क्या है 10। तो a² -b² जो है वो बराबर होता है a - b इंटू a + b के। तो अब हम पुट करेंगे, a की जगह पे क्या है p -10 p + 10 ओवर p + 10। तो p + 10 क्या हो गया, कैंसिल, बाकी क्या रह गए p -10। इट इज द आंसर। इसी तरह नंबर सेकंड पे, यहां पे अगर आप देखें 2 टर्म्स हैं तो सबसे पहले हमें जहन में क्या लेना है, कोई भी कॉमन नंबर, कोई भी कॉमन फैक्टर मौजूद होना चाहिए तो वो कॉमन निकालना है। तो आप देखें कि जो 3 है वो इसको भी डिवाइड कर रहा है, इसको भी डिवाइड कर रहा है, ए जो है इसको भी डिवाइड कर रहा है, इसको भी डिवाइड कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 3 कॉमन निकालेंगे, उसके बाद ए भी कॉमन निकालेंगे। अब 3 ए पहले फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे, 3 के साथ क्या हो गया, कैंसिल, ए को कैंसिल करेगा, बाकी ए रह गई, प्लस में 3 से कैंसिल, ए से कैंसिल, बाकी क्या रह गया, बी रह गई। उसके बाद नीचे देखें तो यहाँ पे 3 टर्म्स मौजूद हैं। क्या तीनों टर्म्स में कोई ऐसा फैक्टर है जो तीनों को डिवाइड करता हो, तो जी बिल्कुल, यहाँ पे 3 मौजूद है, 3 तीनों को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। उसके बाद ए इन दोनों को तो डिवाइड कर रहा है लेकिन थर्ड को नहीं कर रहा, इट मीन्स ए कॉमन नहीं निकलेगा। बी जो है, बी इन दोनों को डिवाइड कर रहा है लेकिन फर्स्ट को नहीं कर रहा, इस वजह से बी को भी कॉमन नहीं निकालेंगे। जस्ट क्या कॉमन निकलेगा, 3 कॉमन निकलेगा। उसके बाद 3 के साथ डिवाइड, बाकी ए रह गया, प्लस 2ab + b²।
तो यहाँ पे देखें 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे भी 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, हम कैंसिल आउट कर लेंगे। तो a इंटू ए प्लस बी ओवर, यहाँ पे देखें ये हमारा फार्मूला बन रहा है ए स्क्वायर टू ए प्लस बी होल स्क्वायर के बराबर होता है। तो अब यहाँ पे देखें ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट दोनों सेम है, यहाँ पे पावर 1 है, तो अब ये ब्रैकेट खत्म, यहाँ पे से स्क्वायर खत्म, क्या रहेगा 1। इट मीन्स ए बाय ए प्लस बी। अगर इस तरह समझ में नहीं आ रहा तो आप इस तरह भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ए इंटू ए प्लस बी ओवर, अब ये स्क्वायर है तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, ए प्लस बी कैंसिल, बाकी रहेगा हमारा ए और ए प्लस बी। उसके बाद यहाँ पे आए नंबर 3 पे, ए माइनस बी, कोई भी कंडीशन नहीं है, सेम ही लिखेंगे, ए प्लस बी भी हम सेम ही लिखेंगे, इंटू यहाँ पे देखें दोनों में ए मौजूद है तो ए को हम क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे, तो ए स्क्वायर के साथ कैंसिल, बाकी ए बच गई, प्लस बी, नीचे क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, तो क्या रह गया हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे देखें ए प्लस बी ब्रैकेट कैंसिल हो रही है, मैं कंप्लीट ब्रैकेट कैंसिल कर रहा हूँ, ऐसे नहीं कि ए के साथ ए कैंसिल कर रहा हूँ, बी के साथ बी कैंसिल कर रहा हूँ, कंप्लीट ब्रैकेट सेम है, इस वजह से मैं ब्रैकेट को ब्रैकेट के साथ क्या कर रहा हूँ, कैंसिल कर रहा हूँ। तो अब ए इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ए इंटू ए माइनस बी ओवर, यहाँ पे 2, अब ये हमारा फार्मूला बन रहा है कौन सा, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी कैंसिल, बाकी क्या रह गए ए बाय 2 इंटू ए प्लस बी। तो इसको हम अब किस तरह सॉल्व करेंगे ये जो कंडीशन होती है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के बराबर होती है, तो ए की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, एक्स प्लस वाई, प्लस बी की जगह हम क्या पुट करेंगे, जेड। इसी तरह ए की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, एक्स प्लस वाई, माइनस बी की जगह पे जेड ओवर, सेम कंडीशन एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब आप देखें ये ब्रैकेट सेम हो गई तो हम कैंसिल आउट कर लेंगे, बाकी क्या रह जाएगा एक्स प्लस वाई माइनस जेड। इसी तरह इस कंडीशन में आप देखें कि जो ये ब्रैकेट है इसमें m कॉमन है तो हम m कॉमन निकालेंगे, तो क्या रह जाएगा m माइनस 6, m को m के साथ डिवाइड करेंगे तो स्क्वायर कैंसिल, बाकी m रह गई, m के साथ कैंसिल, बाकी क्या रह गया 6। तो यहाँ पे आप देखें यहाँ पे जो है 3 कॉमन निकल रहा है, तो 3 को डिवाइड करेगा, बाकी m रह जाएगी, प्लस 3 15 को डिवाइड करेगा, आंसर क्या आएगा 5 ओवर, नीचे में से क्या कॉमन आ रहा है 2, तो बाकी क्या रह जाएगा m माइनस 6, तो m माइनस 6 कैंसिल, m इंटू 3m इंटू m प्लस 5 बाय 2। इसी तरह लास्ट प्रॉब्लम को हम देखें तो यहाँ पे 3 टर्म्स हैं, तो क्या तीनों टर्म्स में से कोई कॉमन है, कोई भी कॉमन मौजूद नहीं है, क्वाड्रेटिक की कंडीशन है, तो हम क्या करेंगे, अब मिडिल टर्म को ब्रेक करेंगे। मिडिल टर्म को इस तरह ब्रेक करना है कि उसका आंसर हमें क्या मिलना चाहिए, -2x ही मिलना चाहिए। तो हम देखें जो लास्ट टर्म है वो क्या है 3, तो 3 के फैक्टर्स क्या होते हैं 3 एंड 1, तो 3 और 1 को इस तरह लिखना है कि उसका जवाब हमें क्या मिलना चाहिए -2x मिलना चाहिए।
तो आप क्या करेंगे, कांस्टेंट वाली कंडीशन को देखेंगे, वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है। अगर नेगेटिव होगा तो जो बीच वाले टर्म्स आप लेंगे उनमें से एक पॉजिटिव होगा, एक क्या होगा, नेगेटिव होगा। अगर ये पॉजिटिव होता तो दोनों टर्म्स क्या होते, या तो पॉजिटिव होते या क्या होता, नेगेटिव होता। अब कौन सा पॉजिटिव होगा कौन सा नेगेटिव होगा ये हमें बताएगा बीच वाला टर्म। किस तरह, अगर बीच वाला टर्म जो है वो नेगेटिव है तो जो ग्रेटर नंबर होगा, ग्रेटर फैक्टर होगा वो हम नेगेटिव लेंगे और स्मॉलर जो होगा वो पॉजिटिव लेंगे। अगर यहाँ पे पॉजिटिव साइन होती तो ग्रेटर हम पॉजिटिव लेते और स्मॉलर हम क्या करते, नेगेटिव लेते। किस तरह, अब यहाँ पे नेगेटिव है तो हमारे फैक्टर्स कौन से हैं, 3 और 1, तो इनमें से ग्रेटर नंबर कौन सा है, 3, तो हम क्या करेंगे, नेगेटिव वैल्यू जो है वो 3 लेंगे, पॉजिटिव वैल्यू जो है 1 लेंगे। तो किस तरह लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस एक्स माइनस 3। अगर यहाँ पे पॉजिटिव होती साइन तो यहाँ पे प्लस करता, -3 + 1, आंसर विल बी -2। यहाँ पे एक्स स्क्वायर, अब 2 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 2 और 1। अब हमें लिखना क्या है, -1x आना चाहिए हमारा, तो नेगेटिव है तो ग्रेटर नंबर कौन सा होना चाहिए, नेगेटिव, -2x प्लस x -2। अब इसी तरह 4 टर्म्स बन गए तो 2 में से अलग कॉमन, 2 में से अलग कॉमन। इसमें से क्या कॉमन निकल रहा है, x कॉमन, तो बाकी क्या रह जाएगा, x -3। इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा, इट मीन्स 1 कॉमन निकलेगा तो ये सेम ही रहेंगे, x -3। और इसमें से क्या कॉमन निकल रहा है, x, बाकी क्या रहेगा, x निकल रहा, इट मीन्स 1, बाकी क्या रह गया, x -2। तो अब इनमें दो टर्म्स बन गए, दोनों में देखें कि x -3 ब्रैकेट कॉमन है तो हम कॉमन निकालेंगे, x -3 इंटू x + 1। x -3 कॉमन निकल गई, बाकी x रह गया, यहां से भी x -3 कॉमन निकल गई, बाकी 1 रह गया। अब इनमें से x -2 कॉमन निकल रहा है, बाकी क्या रह गया, x + 1। तो x + 1 कैंसिल, बाकी क्या रह जाएगा हमारा, x -3 ओवर x -2। These are the lowest form.